दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में एक कश्मीरी पंडित परिवार जो पिछले 50 सालों से पुलवामा में रह रहा था, जब आतंकवाद दहशतगर्दी उरूज पर थी, उस वक्त भी ये कश्मीरी पंडित परिवार जो संजय शर्मा साहब का परिवार है, वो वहीं पुलवामा के अचिन गांव में रहता था। गांव के लोगों के साथ संजय शर्मा साहब और उनके परिवार के बहुत दोस्ताना ताल्लुकात थे, मिलजुल कर सब रहते थे। ईद हो, दिवाली हो, सब मिलके मनाते थे और बड़ी खुशी खुशी संजय शर्मा साहब का परिवार पुलवामा के अचिन गांव में रहता था। लेकिन पाकिस्तान के कायर बुज़दिल दहशतगर्दों ने कायराना हमला किया, पीठ पर उस वक्त संजय शर्मा साहब के ऊपर वार किया जब वो बीमारी की हालत में हॉस्पिटल में इलाज करवाने अपनी बीवी के साथ जा रहे थे। वो एक गरीब मजदूर परिवार से ताल्लुक रखते थे, खुद मजदूरी करते थे, बहुत गरीब थे, मजलूम थे, और उनके दोनों माता और पिता, उनकी पहले से ही वफात हो गई, डेथ हो गई। एक अनाथ इंसान को, एक मजलूम इंसान को, एक मजदूर इंसान को और एक बीमारी की हालत में मजबूर इंसान के जिस्म को गोलियों से छलनी किया है पाकिस्तान के इन कायर दहशतगर्दों ने। यह इंसानियत का कत्ल हुआ है, कश्मीरियत का खून बहा है, कश्मीरियत को लहूलुहान किया है पाकिस्तान के इन बुज़दिल दहशतगर्दों ने। यह कौन सी बहादुरी है कि एक मजलूम को, मजदूर को, एक बीमार को, एक लाचार को, एक अनाथ को गोलियों का शिकार बना दिया गया। यह कौन सी बहादुरी है? यह बुज़दिलाना, कायराना जो हरकत साउथ कश्मीर के अचिन गांव में हुई है, यह बहुत बड़ा गुनाह, पाप, महाअपराध पाकिस्तान के इन कायर दहशतगर्दों ने किया है, जिसकी भारी कीमत इन दहशतगर्दों को चुकानी पड़ेगी। पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तो अपना काम करेंगे, लेकिन ऊपर वाला भी इन दहशतगर्दों को उनके इन गुनाहों की सजा जरूर देगा। ये कभी नहीं बख्शे जाएंगे। किस किताब में लिखा है कि एक बीमार को, एक मजलूम को, मजबूर को, एक मजदूर को, अनाथ को इस तरीके से बीच बाजार में गोलियों का निशाना बना दिया जाए? ये कहां लिखा है? जब भी कश्मीर के हालात ठीक होते हैं, जब भी कश्मीर में अमन, शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत से लोग रहना शुरू करते हैं, तभी ये जो हमारा हमसाया मुल्क पड़ोसी पाकिस्तान है, इसको तकलीफ हो जाती है और फिर कश्मीर की सड़कों पर वो खून बहा देता है। मैं खुद पुलवामा के अचिन गांव में गया। स्वर्गीय संजय शर्मा साहब के उस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में हम वहां शामिल हुए, उनके घर गए। मैंने देखा सैकड़ों की तादाद में वहां के मुसलमान जो हमारे भाई बहन हैं, कल से उनके घर के चूल्हे नहीं जले। पूरा का पूरा पुलवामा का अचिन गांव कश्मीरी पंडित संजय शर्मा साहब के घर में है। और जब अंतिम संस्कार वहां गांव के मंदिर के पास
शमशान भूमि में हुआ तो सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी मुसलमान उन्होंने कांधा दिया। जो अंतिम शव यात्रा होती है संजय शर्मा साहब की, वहां के पुलवामा के मुसलमानों को इतना दुख तकलीफ और परेशानी हुई कि कल से उन लोगों ने अपने घरों के अंदर खाना नहीं बनाया और सब लोग वहां दुख की इस घड़ी में लोगों के साथ ताजियत कर रहे हैं। ये इंसानियत का कत्ल, ये कश्मीरियत को लहूलुहान किया गया है। इन गुनाहगारों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से इस पूरे मामले पर हमारी बात हुई है। यहां इस सारे आतंकी हमले में शामिल जो आतंकवादी दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है, सारे एरिया में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वो गुनाहगार, वो इंसानियत के कातिल, उनको तो सजा मिलेगी। साथ ही साथ स्वर्गीय संजय शर्मा साहब के परिवार की आर्थिक मदद, फाइनेंशियल मदद हो, इसका भी एलजी साहब ने कहा है कि वो पूरा ख्याल। वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर फॉर लास्ट 35 ईयर्स। लेकिन अब तो और नॉर्मलसी है सर। पिछले 35 सालों से हम पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लड़ रहे हैं। एक जमाना था जब कश्मीर का लाल चौक, श्रीनगर बाजार, लाल बाजार, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, बांडीपुरा, बड़गाम, कुपवाड़ा, बारामूला, सोपोर, हंदवाड़ा और गांव के गांव और शहर के शहर साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने बंद रहते थे। हड़तालों के कैलेंडर कश्मीर के अंदर जारी किए जाते थे। पथराव होता था, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटीज बंद, सड़कों पर गाड़ियां बंद, मजदूर की मजदूरी बंद, किसान की खेती बाड़ी बंद, हर तरफ मौत का और डर और मंजर था। आज वो सारी चीजें बदली हैं। आज बाजार खुले हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं, कारोबार खुला है, सड़कों पर गाड़ियां हैं, लोग अच्छे से अपना जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी दुश्मन साजिश करके, टारगेटेड किलिंग करके बीच बीच में इस प्रकार के दहशत का माहौल बनाने की कोशिश और साजिश करता है। ये दौर भी खत्म होगा। यकीनन वो दिन आएगा जब इन साजिशों को भी हम पार करेंगे और पूरा जम्मू कश्मीर में पूर्ण अमन होगा।